देश की सेना पहले ही ये कह चुकी है कि पाकिस्तान जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। बीते कई दिनों से पाकिस्तान 120 mm के गोले भारतीय नागरिकों को निशाना से बना रहा है और ऐसे में पाकिस्तान को भारत भी फिलहाल 120 mm वाला ही जवाब दे रहा है। बीते 2 दिनों में उत्तर पूर्व भारत में मौसम भी तेजी से बदल रहा है, धुंध हावी हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर से पंजाब तक भारत पाकिस्तान बॉर्डर से धुंध के बीच भी जी न्यूज की अंधाधुंध रिपोर्टिंग जारी है। हम आपको पंजाब के फिरोजपुर के पास भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। दुश्मनों की तरफ निगाहें चौकस और संगीनें तैयार हैं। पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का करारा जवाब देने के लिए बीएसएफ जवान तैनात हैं। यह पंजाब के फिरोजपुर के पास भारत पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है, जहां धुंध के बीच दिन रात 24 घंटे जवानों की अंधाधुंध पेट्रोलिंग जारी है। हम इस वक्त भारत पाकिस्तान सीमा में फिरोजपुर के पास हैं। सरहद इंटरनेशनल बाउंड्री बॉर्डर फेंसिंग लाइन यहां से तकरीबन 200 मीटर दूर है। चारों तरफ धुंध है, जबकि इस समय दोपहर के 11 बज चुके हैं और ये धुंध मौसम जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा और बढ़ती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब धुंध दिन में किसी वक्त छटेगी नहीं। यहां से तकरीबन 800 मीटर दूर पाकिस्तान की वो पेड़ों का झुरमुट के पीछे पाकिस्तान की पहली पोस्ट है। यहां पर सतलुज रेंजर्स की सेकंड विंग की ये चौकी है। यहीं पाकिस्तान की 19 पंजाब रेजिमेंट तैनात है। फिरोजपुर में भारत पाक बॉर्डर के पास इस पार बीएसएफ के जवान हैं और उस पार पाकिस्तानी रेंजर्स। यहां धुंध के बाद सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो वो है सीमा पार से घुसपैठ और ड्रग्स की तस्करी। यहां बॉर्डर फेंसिंग लाइन यानी इस कटीली बाड़ के तकरीबन 400 मीटर दूर तक भारतीयों के खेत है, भारतीय किसानों के खेत हैं और उसके बाद फिर इंटरनेशनल बाउंड्री शुरू होती है। पाकिस्तान लगातार इस पूरे इलाके पर नजर रखता है ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा वो स्मगलिंग कर सके और पंजाब में पाकिस्तान बहुत ज्यादा कोशिश करता है नशीली दवाओं को भेजने की ताकि यहाँ की युवा पीढ़ी को तबाह किया जा सके। आईएसआई ही सारी चीजों को हैंडल करती है, स्मगलर्स को भी, जासूसों को भी और आतंकवादियों को भी। इसलिए इस कटीली तार के बावजूद यहाँ पर हर वक्त सुरक्षा रखनी पड़ती है, हर वक्त नजर रखनी पड़ती है और खासतौर पर तब जब तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो। यहाँ पर जो तैनाती है उसके अलावा लगातार पेट्रोलिंग चलती रहती है दिन से लेकर रात तक। इस वक्त ये जो पेट्रोलिंग साथ में निकल रही है ये यहाँ कई किलोमीटर का इलाका ये कवर करेगी और साथ में जो कसूर नाला है, एक नाला है जो आगे जाकर सतलुज में मिलता है और यहाँ भी समस्या वही है कि सतलुज कई बार भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत की सीमा में एंटर करती और उसके भी साथ कई ट्रिब्यूटरीज हैं और कई नाले हैं। जैसे ये कसूर नाला पाकिस्तान से आता है, भारत में घुसता है और फिर भारत से वापस पाकिस्तान जाता है। ये एक तरह का रूट भी बना देता है और साथ में ये एक छुपाव भी देता है अगर घुसपैठिया या स्मगलर आना चाहे, खासतौर पर तब जब रातें अंधेरी हों और कोहरा बहुत ज्यादा। कोहरा यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है जो आगे अभी कम से कम 2 महीने तक रहेगा। इसलिए ऐसे नालों पर नजर रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जो गश्ती दल जा रहा, पेट्रोलिंग के लिए जो जा रहा है, ये उस नाले की छानबीन करेगा और हम इसके साथ जाएंगे उस नाले को देखने के आखिरकार ऐसे नालों की सुरक्षा में क्या चौकसी बरतनी पड़ती है, क्या चुनौतियां होती हैं। कोहरा हो या अंधेरी रात, चौकसी में जरा सी चूक भी सीमा पार से बड़े खतरे की वजह बन सकती है। इसीलिए बीएसएफ के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हम इस वक्त कसूर नाले की पेट्रोलिंग के लिए निकले हैं। एएसआई पलविंदर सिंह साहब हमारे साथ हैं बीएसएफ के। पलविंदर साहब, यहाँ पे इस नाले में देखते क्या है आप? खास हमारे पेट्रोलिंग के लिए आते हैं, इसमें घूमने के लिए आते हैं। भी कोई भी किसी किस्म में कोई हरकत दिखाई दे तो हम नोट करके ऊपर अपने कमांडर को बताते हैं। ये नाला कसूर नाला
कसूर जो शहर 10 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान का, वहाँ से आता है और आगे फिर सतलुज में मिलता है। तो यहाँ पे आपको खतरा क्या रहता है, रिस्क क्या रहता है? खतरा है इसके पानी के अंदर से भी कुछ आ सकता है, हो सकता है कोई स्मगलिंग हो सकती है, कोई मिलिटेंट टेरर वगैरह है, पानी के अंदर से आ सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आजकल जैसे आप भी सुन ही रहे होंगे, लगातार जम्मू फायर कर रहा है, लोग रोज फायरिंग हो रही है, लेकिन आप लोग यहाँ पे रात को जब होते हैं, सबसे आगे आप तो बिल्कुल मुहाने पे बैठे हुए हैं, लेकिन उस समय भी हौसला रहता है कि आएगा तो छोड़ेंगे नहीं? पूरा हौसला है, आएगा तो वो बच के जाएगा ही। हम इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही मीटर दूर हैं। ये सतलुज की एक ट्रिब्यूटरी है, कसूर नाला इसे कहते हैं, और ये नाला एक बहुत ही सस्पिशियस हमेशा रहता है बीएसएफ की नज़रों में। इसमें हम जो है हमेशा जो है चौकसी रखते हैं, पूरे जो है डे नाइट जो है 24 आवर्स जो है डोमिनेशन करते हैं बोट पेट्रोलिंग से, और जो है साथ में जो है बगल में जो है नाका लगाते हैं। नाका लगाते हैं। अच्छा, इस इलाके में स्मगलिंग ही ज़्यादा है, स्मगलिंग का ही ज़्यादा खतरा है? स्मगलिंग का ही ज़्यादा खतरा है, उसके लिए डोमिनेशन जो है हम दिन रात करते हैं। अच्छा, ये सतलुज भी यहाँ पे कई बार अंदर पाकिस्तान में जाती है और बाहर आती है, जैसा रावी का है वैसा ही सतलुज का भी है। यहाँ पे तो बल्ज सा बनाती रहती है बीच में, वो भी एक परेशानी है। वो भी परेशानी है, लेकिन उसके बाद भी उसको इस तरह से डोमिनेट करते हैं ताकि जो है किसी भी तरह की घटना ना हो। यहाँ सतलुज भी ऐसी ही चुनौतियाँ पैदा करती है, वो भारत में आती है, फिर पाकिस्तान में जाती है और फिर भारत में आती है, और उन जगहों, उन वाटर बॉडीज़ की, सतलुज की और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटी छोटी नदियाँ और नाले हैं, उनकी सुरक्षा करना एक हमेशा सबसे ज़्यादा चुनौती होती है, क्योंकि वो एक सीधा रास्ता है, एक हमेशा एक रूट मिल सकता है किसी भी घुसपैठिए के लिए, स्मगलर के लिए, आतंकवादी के लिए, या किसी भी ऐसे तत्व के लिए जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। और ऐसे मौक़ों पर बीएसएफ, जो कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसको बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर तक में यहाँ पर पानी पर भी नजर रखनी पड़ती है। ये बीएसएफ की पानी पर पेट्रोलिंग है। कैमरामैन दीपेंदु दे के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, फिरोजपुर।